सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 8वां पाठ जिसका नाम है कौन। यह एक कविता थी और इस कविता के कवि थे सोहनलाल द्विवेदी जी। हम पिछले एक वीडियो में इस कविता को अच्छी तरह पढ़ और समझ चुके हैं। आज हम इस कविता से संबंधित जो आपकी पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखेंगे। तो देखते हैं इनके प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। देखिए, जिसने कविता वाला वीडियो नहीं देखा है या कविता को ठीक से नहीं पढ़ा है, वो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आराम से कविता को पढ़ना है, उसके बाद आप आराम से इसके आंसर दे सकते हो। देखिए, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया था। तो देखिए, ये शरारती जीव घर में हर जगह गया, जैसे कपड़ों व पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, दीवार पर और जूते रखने की जगह पर, कोने कोने में ये जीव गया था। यानी हर जगह पर यह जीव गया था। जो भी था, वो शरारती जीव की बात कवि ने की थी और आपसे पूछा था वो शरारती जीव कौन था, तो वो कहाँ कहाँ गया था, तो हर जगह वो गया था। अगला प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब घर में किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा उस शरारती जीव की वजह से नुकसान हुआ था। तो देखिए, उसका आंसर है घर में अनाज, किताबों, चप्पल, जूतों आदि चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आप लोगों ने कविता को पढ़ा होगा तो उसमें देखा था इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया गया था। वो चूहा इन सभी चीज़ों को कुतर देता था, बिखेर देता था, किताबों को रद्दी बना देता था। तो इन सभी चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हमें इस कविता में बताया गया था। अगला प्रश्न है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। और देखिए, जो कविता में हमने पिछले अभी प्रश्न में भी देखे थे, कुछ नुकसान हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है और क्यों है। अब इसको देखिए, आपके हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। आपको जो लगता है वो आप बता सकते हो। अब मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो कविता में जो नुकसान बताए गए हैं, इन सब नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान अनाज का है, क्योंकि इसे खाकर ही हम जिंदा रहते हैं। बाकी वस्तुएं तो इच्छा अनुसार ली जा सकती है, पर अनाज हमारी ज़रूरत है। इसका प्रयोग हम दिन के तीनों वक्त करते हैं। देखिए, अनाज के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बाकी सारी चीज़ें तो हम अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन अनाज तो हमको रोज़ चाहिए। और चीज़ नहीं मिलेगी तो चलेगा, लेकिन अनाज तो हमें रोज़ खाना होता है। दिन के तीनों टाइम हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यही सबसे बड़ा नुकसान है, और आपके हिसाब से जो भी लगा है वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है और तुमने कैसे अनुमान लगाया। अब देखिए, वो कवि बार बार पूछ रहा था इस जीव का क्या नाम है। अब आपसे यहाँ पर फिर पूछा गया है कि किसकी शैतानियों की बात कही गई थी और तुमने इस चीज़ का अनुमान कैसे लगाया कि वो यही जीव था। तो देखिए, इस कविता में चूहे की शरारतों की बात कही गई है। इस कविता में चूहे की शरारतों की बात कही गई है, और क्यों कही है और तुमने अनुमान कैसे लगाया, क्योंकि चूहा ही कपड़ा, रस्सी और किताबें कुतरता है। हम सबको पता है, क्योंकि हमारे घर में ये सब होता है। ये कोई नई बात तो है नहीं है। तो चूहा हमारे घर में कपड़ा, रस्सी और किताबें कुतरता रहता है, और रात भर घर में इधर उधर भागते रहता है, और हमें सोने भी नहीं देता है। कभी क्या गिरा देता है, कभी क्या गिरा देता है। तो इन सब बातों को सोचकर हमने अनुमान लगाया कि वो कौन सा जीव होगा, वो शरारती जीव चूहा ही होगा। वही ऐसी शैतानी कर सकता है। अगला है, देखिए, शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा है। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को उसने कुतरा है, बिखराया है और काटा है। आपको आपकी पुस्तक जो कविता में दी हुई थी उसी के अनुसार यहाँ पर आंसर लिखना है। तो देखिए,
देखिए, जिन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है, हमें ये टेबल में लिखना है सीधा। देखिए, कुतरा जा सकता है तो कागज़ को चूहा कुतर सकता है, जूते चप्पल को कुतरा था और कपड़ों को कुतरा था। तो कुतरा जा सकता है, हमें 3 चीज़ें हमने लिखी है, कागज़, जूते चप्पल और कपड़े। और देखिए अगला है बिखराया जा सकता है। तो देखिए, चीनी को वो बिखेर सकता है, चावल को भी वो बिखेर देगा और गेहूँ को। तो ये 3 ही चीज़ों को यानी वो बिखेर सकता है। और जिनको काटा जा सकता है वो है तारे, यानी जो तार होता है उसको काट देता है वो, रस्सी को काट देता है और हमारे कपड़ों को भी वो काट भी देता है और कुतर भी देता है। आगे है, देखिए कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। अब देखिए, आप सबने देखा होगा जब भी हम दीपावली पे या किसी भी टाइम पे जब घर की साफ सफाई करते हैं तो बहुत सारा कचरा निकलता है और एक कबाड़ी वाला आता है, वो सब कुछ लेकर चला जाता है। तो क्या क्या सामान कबाड़ी वाला खरीदता है? देखिए, कबाड़ी वाला पुराने अखबार खरीदता है, कॉपियाँ खरीदता है, किताबें खरीदता है और लोहा या प्लास्टिक इत्यादि चीज़ें भी वो खरीदता है। तो देखिए, जो हमारे पास पुराने अखबार होते हैं, पुरानी कॉपी किताबें हैं, घर में कुछ लोहा है या प्लास्टिक है टूटे हुए, उन सब चीज़ों को एक कबाड़ी खरीद लेता है। आगे है, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है। अभी हमने देखा कि कबाड़ी ये सब चीज़ें लेकर चला जाता है, तो बताओ उसके बाद में वो उन सामानों को ले जाकर कबाड़ी उनका क्या करता है। यह आपसे प्रश्न है। देखिए, आराम से सोचिए और देखिए कि तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। तो देखिए, अब कबाड़ी ये तो है नहीं कि उसको अपने घर में ले जाके पटकेगा। कबाड़ी तो घरों से सामान ले जाकर फैक्ट्रियों में बेच देते हैं और वहाँ इन चीज़ों को गलाकर नई और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। देखिए, प्लास्टिक हुआ, लोहा हुआ, इन चीज़ों को वो ले जाएगा और सीधा फैक्ट्री में बेचेगा और वहाँ बेचकर वहाँ क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों को रिसाइकल किया जाता है, इन चीज़ों को गलाया जाता है और नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती है और फिर से वापस उन्हीं का प्रयोग करके हमारे पास कुछ नई चीज़ें बनाकर बेच दी जाती है। यही होता है, रिसाइकलिंग प्रक्रिया चलती रहती है। आगे देखिएगा, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। ये आपको पता करना है कि जो पुराना अखबार होता है घर में या पुरानी किताबें, कॉपी, वो किस भाव से अभी बिक रहे हैं और आपको बताना है यहाँ पर। देखिए, पुराना अखबार 10 रुपये किलो और रद्दी 7 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं। अभी देखिए, ये तो आप खुद को अनुमान लगाना है, तो मेरे को जितना लगा वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आप खुद को यहाँ पर आंसर देना है कि पुराना अखबार कितने रुपए किलो बिक रहा है अभी और रद्दी कितने रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। वो आपको खुद के हिसाब से यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। अब सोचिए जरा, कबाड़ी क्या होता है, सारी चीज़ें लेकर चला जाता है, पुरानी किताबें, पुराने अखबार, टूटे हुए लोहे, प्लास्टिक की कुछ भी चीज़ें होती हैं, उन सबको वो लेकर चला जाता है। अगर वो सब चीज़ें अगर नहीं खरीदेगा कबाड़ी वाला तो क्या होगा, सोचो। तो देखिए, अगर कबाड़ी वाला कबाड़ न खरीदे तो हमारा घर है वो पूरी तरह कबाड़ से भर जाएगा, मतलब टूटी हुई चीज़ों से वो ढेर लग जाएगा हमारे घर में और उन्हें हमें क्या करना होगा, हमें उन्हें या तो इधर उधर फेंकना होगा या घर में फिर कचरे की तरह वो पड़ा रहेगा। यही होगा हमारे घर में, फिर बदबू आने लगेगी ज़्यादा कचरा होने से। यही कई तरह की समस्या इससे हो जाती है। अब आगे देखिए, तुम्हारे घर में भी यदि ये शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। अब देखिए, शरारती जीव अब आप लोगों को पता चल चुका है कि ये शरारती जीव कौन है, चूहा है। देखिए, अगर आपके घर में भी ये चूहा है या इसकी टीम है तो उससे पता करो आप लोग कि उससे कैसे हम भगा सकते हैं और उससे हम कैसे निपट सकते हैं। देखिए, इसको भगाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे घर में ये शरारती जीव जैसे चूहे घुस आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूहे भगाने की दवाई डालेंगे या फिर क्या करेंगे, चूहेदानी का प्रयोग करेंगे। चूहेदानी लगा देंगे, इसमें फिर कुछ खाने का रखेंगे, चूहा जैसे उसको खाने के लिए अंदर जाएगा चूहा उसमें ही फंस जाएगा। और यदि इन सबसे भी काम न चले तो हम बिल्ली भी पाली जा सकती है, क्योंकि बिल्ली क्या करती है, चूहों को खा जाती है। बिल्ली चूहे की दुश्मन है।
तो ये काम हम कर सकते हैं, अगर आपके घर में है तो इन चीज़ों से हम उसको भगा सकते हैं। चूहेदानी का प्रयोग कर सकते हैं और दवा डाल सकते हैं, और इनसे भी अगर काम नहीं बना है तो सबसे अंतिम ऑप्शन है हम एक बिल्ली पाल सकते हैं, जिससे वो चूहों का सर्वनाश कर देगी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। अब देखिए, अभी एक जीव की हमने बात की, चूहे की, तो इसके अलावा भी और भी कई प्रकार के जीव हमारे घर में आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से जीव है वो आपको बताने हैं। तो देखिए वो जीव होंगे, देखिए छिपकली हम देखते रहते हैं, छिपकली हमारे घर में आती रहती है। कॉकरोच है, चींटियाँ हैं, मकड़ी है, मच्छर है, मक्खी है। ये सभी जो जीव है वो हमारे घर में आ जाते हैं। छिपकली भी हमें दिखाई देती रहती है, कॉकरोच भी होते रहते हैं, चींटियाँ होती है, मकड़ी है, मच्छर है और मक्खी। और देखिए चिड़िया और कबूतर भी हमें कभी कभी खिड़की की जाली पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये सभी जीव हमारे घर में घुस जाते हैं। तो आराम से पढ़िएगा। अब देखो नीचे है, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। अब देखिए नीचे कविता की पंक्ति आपको दी हुई है, उसमें एक शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है, सबको दिखाई दे रहा है। उस लाइन खींची हुई शब्द का क्या अर्थ है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए पहला जो कविता की पंक्ति है वो है, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो इसमें देखिए लाइन किसके नीचे खींची हुई है, खलीता पर। तो हमें खलीता शब्द का अर्थ बताना है। तो आप सबको जब कविता पढ़ा है हमने तो सबको पता होगा खलीता शब्द का अर्थ। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि खलीता शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, थैली। तो खलीता शब्द का सही अर्थ क्या होगा, थैली हो जाएगा। आगे है, रोज टांगता धो दो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। अब इसमें देखिए छन्ने शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है, यानी इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि छन्ने शब्द का क्या अर्थ होगा, छन्ने शब्द का क्या अर्थ होगा। देखिए छन्ने शब्द का अर्थ होता है जो छानने वाला जो कपड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, छन्ने कहते हैं। अगला है, रोज रात भर जगता रहता खुरखुर इधर उधर है दाता। रोज रात भर जगता रहता खुरखुर इधर उधर है दाता। तो धाता शब्द का यहाँ पर हमें अर्थ देखना है, क्योंकि रेखांकित शब्द का ही हमें अर्थ देखना है और धाता के नीचे अंडरलाइन हो रहे हैं दाता। तो धाता शब्द का क्या अर्थ होगा, तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि धाता शब्द का अर्थ होगा दौड़ता हुआ। घर में इधर उधर वो चूहा खुरखुर करते हुए इधर उधर दौड़ता रहता है। तो धन्यवाद सभी को।